हेलो दोस्तों, पॉजिटिव टॉक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्यार में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना ताकि पोस्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आंचल और कपीस, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और कपीस दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर में भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को कपीस के बारे में और कपीस के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब कपीस के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और कपीस के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को यह सब कपीस को बताने का मौका नहीं मिल पाता। जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर कपीस नहीं होता, और जब वो कपीस के घर जाती है तो वह वहाँ पर कोई नहीं होता है, जिससे कपीस की वो ये सब नहीं बता पाती। और इन सब से अनजान कपीस जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से कपीस टूट जाता है और उसके घर वाले यह देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और कपीस आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे यह बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला जाता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। तो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय करवाया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और एक कपीस अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि यह आंचल है। इतना सुनते ही कपीस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, कपीस, हाय आंचल, मन में ही सोचते हुए शायद उसकी शादी ना हो गई हो। चल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती कपीस, आई एम कपीस। और सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक ही पल में दुखी हो गई, यह सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल, हेलो, हाय, कैसी हो? कपीस, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? आंचल, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? कपीस, शायद तुम भूल रही हो कि मेरा भी दोस्त है।
आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो। कपिस, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कहा, कहीं उसकी शादी ही ना हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। आंचल, यह है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। कपिस, उसकी जान में जान आ गई और वह बहुत खुश हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। आंचल, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए कपिस, मेरी भी शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए कपिस, हाँ। आंचल फिर दुख हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि कपिस को पता न चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब। कपिस, तुम, डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। आंचल के यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? कपिस, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि वह कभी न कभी वो दोबारा जरूर मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और अब कपिस यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। कुछ सालों बाद उनकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। न चांद की चाहत, न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिली, बस मेरी यही ख्वाहिश। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।